जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद है एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज का टॉपिक जो रहेगा क्लास 10th का मैथ से संबंधित रहने वाला है। यानी आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद उस पर बात करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 2.2 में एक सवाल हो गया था। सवाल नंबर 2 पर आज बात करना है। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताएं क्लासेस आपको कैसी लगी। बुक लाओ। पहला सवाल हो गया था पूरा ना, कुछ होमवर्क छोड़ के सवाल। सवाल नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी जो है शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। तो हमें उसको द्विघात समीकरण बनाना है। यानी इसमें हमको ऐसे बनाना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के फॉर्म में बनाना है हमको। तो एक्सरसाइज 2.2 पहला सवाल हो गया था। सवाल नंबर दूसरे का पहला सवाल लो। दूसरे का पहला सवाल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो पहला सवाल क्या है, 1/4 और -1 ये दे रखा है, -1। अब हमें करना क्या है, देखो इधर शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ लिखो शून्यकों का क्या होता है? योग। शून्यकों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है? 1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है? -1। तो शून्यकों का गुणनफल इतना बताया था सवाल में। शून्यकों का ढंग से समझो, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दे रखा है। अब एक चीज यहां हम जानते हैं, ऐसे लिख लो, हम जानते हैं यह हमें ज्ञात है कि इसे ना लिखो चाहे 15 चीजें, कोई जरूरत नहीं है इसके लिखने की, ठीक है। अब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, ये होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, ये होता है। यानी -x², x का गुणांक अपान x² का गुणांक, x अचर पद बटा x का गुणांक, ये फार्मूला होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितने रखा है? 1/4, यानी -b/a बराबर 1/4 दे रखा है। अब हम चाहे बोले अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2, चाहे बोले -b/a बराबर b/a बराबर 1/4, बात तो एक ही है ना। आएगा भी, देखो -b/a बराबर 1/4 और चाहे अल्फा प्लस बीटा बराबर ऐसे अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? -1। तो एक चीज बताओ, ये संख्या -1 कब हुई होगी? जब ऊपर भी 4 लिखा होगा, नीचे भी 4 लिखा रहा होगा, यहाँ पर माइनस, तो 4 से 4 कैंसिल, -1 आया होगा। तो हम मान लेना पहले से, अगर ऐसा लिखा होगा तो हम यहाँ क्या मान लें? इस एक को -4/4 लिखा रहा होगा। -5/5 बिल्कुल मान सकते, कोई भी संख्या -2/2 भी मान सकते हैं, -3/3 भी मान सकते हैं, -10/10 भी मान सकते हैं। तो अब देखो इधर पूरी बात, तो आया क्या? -b/a बराबर 1/4 आया, c/a बराबर -4/4। अब हम इससे तुलना करें तो ये बराबर कितना आया है? यहाँ भी ये बराबर, देखिए देखो, अभी आपसे कहा मैंने कि क्या करना है, चाहे जिससे गुणा करो, चाहे जिससे आप गुणा करोगे तो यहाँ a की वैल्यू 4 है, यहाँ c की वैल्यू, a की वैल्यू तो गलत हो जाएगी ना। मान लो मैं 5/5 कर दूं तो भी तुम्हारे ठीक आएगा, लेकिन तब यहाँ ये बराबर 5 है, 4 है, यहाँ 5 आ जाएगा ना। तो हमें इसके अनुसार करना है, किसके अनुसार? इस ये के अनुसार, कि इस ये में 4 आ रहा तो इसमें भी सेम आए। तो ये बराबर 4 आया तो -4/4 ही लेंगे, ना कि 5/5 हमें नहीं लेना है। तो अब a बराबर कितना आएगा? a बराबर 4 और b बराबर -1, क्योंकि b से तुलना की है ना इधर, -b है, और c बराबर -4। ठीक हो गया ना। अब
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। द्विघात समीकरण यही तो होता है, तुलना कर दो से तुलना करने पर। तो ये बराबर 4, तो 4 एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर -1 और एक्स बराबर एक्स प्लस सी बराबर -4 बराबर 0 के। तो 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस एक्स -4 बराबर 0 के। आंसर आता है कि भाग समीकरण लगा लो। आसान है ना ये? हैं? छोटे होने का बहुत बवाल था उसमें। सवाल नंबर ऐसे 2 है, 3 है, 4 आज खत्म करने को मिला के बच्चा है न कल इसका टेस्ट पूरे बहुपद चैप्टर का। पहले क्वेश्चन बैंक जरूर ले आना, क्वेश्चन बैंक लेकर आना, हम देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है? नोट करो तुम लोग, कल बहुपद का टेस्ट होगा। हाँ लेकिन चैप्टर का लेंगे इसे, बहुपद छोटा है हो जाएगा आज कल, मतलब उसके बाद पहला चैप्टर उसका भी एक दिन आगे से सीरियल से दो ना, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 ऐसे सीरियल देते हैं। मेरा जो चैप्टर आता है ढंग से पढ़ो, जो नहीं आता तो कोई दिक्कत आ नहीं पाएगा, छोड़ो देंगे भाई। जो आता है तो ढंग से पढ़ो, उससे जो ना ठीक हुआ। सवाल नंबर 2 देखो, कुछ छोड़ेंगे सब नहीं लगवाएंगे, ध्यान रखना। सब में यही काम करना, समझ लो, एक और समझ लो, बस अपने आप कर लोगे, हमें करने की जरूरत है ये नहीं इसमें कुछ भी। लाओ भूख लाओ। देखो सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, सिर्फ एक समझ लो, बस अपने आप कर लोगे। देखो सवाल नंबर 2 √2 और 1/3। इधर देखो, अब सबसे पहले क्या है, ये शून्यकों का योग, ये शून्यकों का गुणनफल। तो लिखे डायरेक्ट ना लिखे, लिख दें शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है, √2। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो -b/a बराबर √2 दे रखा है, और c/a ये बराबर 1/3 दे रखा है, ठीक है? ऐसे ही तो ठीक। अब यहाँ पर ये बराबर हमें 3 लाना है, तो कैसे लाओगे? दिमाग लगाओ। बोलो, लगाओ दिमाग के लिए, कुछ करो नहीं से हैं, बताओ क्या करेंगे? अगर किसी संख्या को हमें मान लो जैसे यहाँ 3 लाना है, क्योंकि देखो एक चीज, यहाँ तो ये बराबर 1 लिखा है ना, a बराबर 1 b बराबर -2 तो c बराबर 1, तो यहाँ तो बराबर 3 लिखा है, मामला तो गड़बड़ हो रहा है। अब हम करेंगे क्या, तो यहाँ 3 हम कैसे ला सकते हैं? देखो यहाँ तो 1 आ नहीं पाएगा, ये तो हमें पता है कि मैं यहाँ 1 ला नहीं सकता, क्यों नहीं, कहाँ नहीं ला सकते? डायरेक्ट मैं करूँगा क्या, सर देखो
यहाँ जो है ऊपर नीचे अगर 3 मुझे ऊपर से नीचे ना कैसे नहीं ऊपर से नहीं, वो नहीं हो सकता है। अब देखो अगर हम तुम्हें 5 रुपया दे दें, मान लो तुम्हें 5 देना है और वो कह रहे हैं कि तुम्हें देने नहीं दूंगा, तो हम कह रहे हैं 5 तुम्हें दे 5 तुम्हें दे दे, बात बराबर हो जाएगी ना। तो अगर मैं यहाँ 3 लाऊंगा, ऊपर वाला कह रहा है मैं जाने नहीं दूंगा, इनको नहीं दूंगा, क्योंकि इनको क्यों दे रहे हो, तो लो मैं तुम्हें भी 3 दे रहा हूँ। अब माइनस बी बाई ए बराबर 3√2/3 आ गया। अब तो बराबर हो गया, चलो यहाँ से सी बाई ए बराबर 3/3। तो यहाँ भी ए बराबर 3, यहाँ भी ए बराबर 3, तो बराबर हो गया ना। अब लिख दो माइनस बी बराबर 3√2, ये बराबर 3, सी बराबर 1। बस तुलना कर दो ax² प्लस bx प्लस c से, तो ax² प्लस bx प्लस c से क्या करने पर बराबर 0 से तुलना करने पर। अब करो तुलना, तो ये की जगह पर -3√2 x² वैसे लिख देंगे, प्लस b के जगह पर ना a की जगह पर तो 3 आया, a की जगह पर 3 आया, 3x² प्लस b की जगह पर -3√2 इंटू x और प्लस c की जगह पर 1 बराबर 0 के आंसर सॉल्व कर लो और सही से। 3x² प्लस माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 के आंसर आया नहीं आया सही में। अब तो अपने आप कर सकते हो दूसरा सवाल है। सवाल नंबर 3 4 5 6 एक जो कहो बता दे, और तो कर ही लोगे ना 6। हाँ ऐसा वैसे कुछ करना नहीं, इस हक्कों में ऐसा कुछ सवाल नहीं जिसमें कुछ करना है। अब जैसा तुम्हें बताओ वैसा करें तो पचावा तो और आसान है, तो तुम तो कुछ नहीं करना है। सूरी या ऊपर आ गई है कहां मत मरे साहब सूरी पीएफ काम कर दिया याद है ये आया ठीक है बैठो बैठो दूसरा लगवाते हैं 0 है वो 5 है, नहीं कर पाओगे कर लोगे हैं देखो कि नहीं लगा पाओगे, ये भी दिक्कत है। चलो सवाल नंबर 3 लगवा दें और छोड़ दें एक, तुम लोग बताओ तो हम करते हैं, तब देखें समझ नहीं आएगा तो नहीं छोड़ेंगे, सब लगवाएंगे। छैयो आ जाएगा तो छोड़ देंगे, छोड़ दे तो पता है राज जी आएगा ये क्वेश्चन, ये सवाल आएगा जरूर। बहुत आसान काम है, शून्य का योग दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, x² bx प्लस c से तुलना कर दो, डायरेक्ट आंसर। ये तो मुझे जवानी भी कर सकते हो, सवाल कलम कापी ना उठा से लग जाएगा, वैसा हो तो खुद से अगर एक साथ सीख जाओ तो कैसे करना दिमाग लगा के। तुम लोग के ध्यान रखना ये की वैल्यू को बराबर करना है, बस वही इतना जो झाम में तो है बस, बाकी इसमें तो कुछ नहीं रखा है कि है कुछ। हटाए चलो सवाल नंबर 3 को ढंग से समझो, क्या दे रखा है 0 और √5, ठीक है। एक बार सवाल देख लो तो भी जान पाओगे क्या दे रखा है, ऐसा देखो। अब 0 क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, शून्यकों का योग दे रखा है, ये योग है किसका, शून्यकों का, ये शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल जो है, ये गुणन अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर का दर का है √5, ये अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा और बीटा
बराबर माइनस बी बाई ये बराबर 0 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस √5 दे रखा है, यानी सी बाई ये दे रखा है। तो यहाँ ये बराबर 0 दे रखा है, यहाँ ये बराबर 1 दे रखा है। हाँ वाला कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? कुछ नहीं गड़बड़ है। वही यहाँ हम क्या करेंगे, देखो ये क्या दे रखा है, माइनस बी ए, और ये बराबर 0 के दे रखा है, ये माइनस बी और ए बराबर 0/0। तो 1 से गुणा करोगे तो 0 0 ही तो होगा। तो क्या करेंगे हम? तो 0 से गुणा के 0 है, गुणा के 0। तब क्या कर सकते हैं? कोई ट्रिक बताओ। उपरांत से क्या ट्रिक इसमें बता सकते? जानते हो पुराने वाला? क्या हुआ है? एक की वैल्यू 1, देखो यहाँ 0 दे रखा है, तो ए को हम 1 मान सकते हैं। हाँ, कुछ नहीं करना, ठीक है। ए बराबर 1 और बी बराबर 0, तो यहाँ देखो साथ हो छोड़ो, माइनस बी बराबर 0, ए बराबर 1 और सी बराबर √5। अब तुलना कर दो। या तुझे ये 1 मान लिया। हाँ, जब कुछ नहीं रखा तो एक तो मानना ही है अपने आप। तो तुलना कर दो डायरेक्ट, ax² प्लस bx प्लस c, कौन दिया तुमने? तो लगेगा तुम ठग दिया से तुलना करने को, से तुलना करने पर करो तुलना, तो ये के बराबर 1 आया है ना, b बराबर 0, c बराबर √5। तो a की जगह पर 1 रखोगे तो x² 1 गुणे x² प्लस तो गुणे का b की वैल्यू 0 गुणे x प्लस c की वैल्यू √5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² प्लस √5 बराबर 0 आंसर। लगाओ, ऐसे करना कर लोगे ना, खुले दिमाग से तो कर पाओ तो करो, ना तो फिर लगवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 सवाल बचा है, 3 सवाल मतलब 10 मिनट और तो लगवाएंगे। देखो पहले बुक में देखो, लगा लो तो देखो, पहले लगा लो फिर बुक में देखो, जो बताएं जो ना कर पाओ। कर दो, तुम यही सकते हो, अभी कर सकते हो अगर समझे हो तो। एक बटा 4 वो 1/4 दे रखा है, अल्फा प्लस उसमें बराबर ही है, वो तो सबसे सरल है, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट अभी हम कर देंगे। पहले का लगा लो, फिर लगा लो, फिर मुरली समझा देना अपने सामने। बगलाओ हम देख ले, समझाते हैं, पहले से लगा दो बस। सवाल नंबर 4 1 1 दे रखा है, कुछ नहीं करना है, सब बराबर है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर है, एक नीचे मान लिखो बस। वो वैसे बच्चे के आंसर सेम आ जाएगा, वो भी लगवा देना तुरंत। उसके बाद चौथा वो 5वां एकदम आसान, 6वें में काम है थोड़ा। छठवां और आसान है, सब बराबर है, वैल्यू भी देखो लगवा रहे बनवा रहे सर एक लाइन के साथ। ये जल्दी लगाओ बस। कुछ हम टालेंगे नहीं, यहाँ से लिखा सब लिखा नहीं देंगे, उसी पर लगाएंगे। देखो इधर वाला हो चुका है। देखो करना क्या है, इसमें दे क्या रखा है। सवाल नंबर ये कौन सा है? तीसरा। चौथा, तीसरा हो गया। क्या दे रखा? 1 और 1,
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर एक, अल्फा इंटू बीटा बराबर एक दे रखा नहीं, अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो एक बटा एक हो गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, एक बटा एक दे रखा है, तो बी बराबर एक, यहाँ माइनस बी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, अभी बाद में कर लेंगे। सी बराबर एक और सी बराबर एक, अब ए बराबर एक, बी बराबर माइनस एक, सी बराबर एक, तुलना करो तो ये की जगह पर एक्स स्क्वायर ये इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू बी की जगह पर माइनस वन इंटू एक्स प्लस सी की जगह पर वन बराबर जीरो के, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो। आंसर लगा, इससे सरल कोई नहीं हो सकता है। अब इसी पर 50 भी लगवाएंगे, इसमें बराबर करना ही नहीं है तो क्या कुछ बराबर मान लिया इसे हम, समझे एकदम। कल टेस्ट होगा आज नहीं, कल रात कर ही ले जाओगे, पहला वाला सवाल कभी होगा। और एक्सरसाइज 1 पॉइंट कुछ ये नहीं सोचा सुनने याद करना है, यही तो खाली सीबीएसई का चैप्टर 2.2 का बस, इसलिए तो पहले वाले सवाल का भी होगा 2.2 पूरा। हाँ तो मतलब यही चैप्टर है। विद्या लाना क्योंकि विद्या अनुसार से देख के लगाए कौन सा क्वेश्चन आता, हाँ बार बार आया विद्या लाना बहुत अनुसार तो विद्या ला बस हटाएं, सिर्फ वैल्यू ही हटाएंगे, ये वाली वैल्यू हटा देंगे बस, ये वाली। आराम से कर जल्दी यार, जल्दी नहीं गलते लगा लो। लाओ छठो लगवा दे उसी में, कुछ रिवीजन करो टेस्ट हटाएं। देखो सवाल नंबर 5वां, -1/4 और 1/4 दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा -1/4, अल्फा इंटू बीटा 1/4, तो यहाँ पर माइनस बी बाई ए बराबर कितना है -1/4, सी बाई ए बराबर 1/4, हाँ तो कल कट जाएगा माइनस माइनस, यहाँ से कैंसिल, तो बी बराबर 1, ये बराबर यहाँ भी समान है यहाँ भी समान है, तो कुछ करना ही नहीं है, तो ये बराबर 4, सी बराबर 1 ना, अब ए बराबर 4, बी बराबर 1, सी बराबर 1, तो यहाँ 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 के, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। आंसर इससे भी सरल कुछ हो सकता है, इससे भी सरल, छठवा भी लगवा दे रहे नहीं, मिटाना नहीं तो टाइम लगेगा, अगर मिटाले उठाले तो टाइम लगेगा, मिटाना है नहीं कुछ तो ऐसे जल्दी नहीं हो जाएगा। तुम लोग पहले लेके जाना करो, मैं रख दिया करो बस। छठम भी कुछ काम कुछ भी नहीं करना, 4 1 दे रखा है, ए की वैल्यू 1 ही आएगी, बी सी की वैल्यू 4 4 हो जाएगी, बस आंसर है। ये वाला रूल सही है जो हम वहीं पर लगा रहा हूं, वो हमें तभी तो कोई देखे हम और कहा देखे, पागल थोड़ी ना थे मैं, और कहा देखे हम कि थोड़ा आसान करते, हमें लगा इसमें देखे थे उदाहरण, तो हमें लगा कि हम कुछ बेहतर भी कर सकते हैं, तुमने कहा चेक कर लें, गलत मेथड नहीं है, गलत लगवा दे सरल के चक्कर में, कठिन लगाओ लेकिन जो लगाओ जो के सही तरीका हो, भले ही लंबा हो। हटा रहे हैं हटाएं,
लास्ट सवाल 4 और 1 दे रखा है, छठवां नंबर। यानी अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई गुरुजी ये बराबर ये। तो माइनस बी क्या होता है? 4 और बटे में 1 अगर मान सी 1/1। एक ही वैल्यू दोनों क्या है? बराबर 1 1। तो ये बराबर 1, सी बराबर 1, सी बराबर 1, बी बराबर और बी बराबर -4। 1 मिनट रुकिए। हाँ सही है गुरुजी। हाँ सी बराबर -4। सवाल तो ये है ना 4 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, सी बाई ये यहाँ भी समान, ये यहाँ भी समान। ठीक है, अब एक बार इसका भी देखना आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ से ये बराबर क्या आया? 1, बी बराबर -4, सी बराबर 1। तो लगाओ 1, तुलना करो इससे, एक्स स्क्वायर प्लस दिस प्लस सी से। तो ये की वैल्यू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पर -4 इंटू एक्स और सी के जगह पर 1 बराबर 0 है। तो एक्स माइनस प्लस -4x प्लस 1 बराबर 0 आ रहा है ना? ठीक है, समझे? बहुत समझाया नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि बात है ये है तो सब लगा लो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए क्लासेस आपको कैसी लगी, और अपने मित्रों साथियों के साथ चैनल को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।